नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं प्रमेय 6(2) क्लास 10th का कक्षा 10 है दोस्तों। कक्षा 10 गणित। इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6(2) को सिद्ध करने वाले हैं। यदि आप 6(1) का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय 6(2) कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए इसका चित्र देखते हैं कैसा होगा। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का ही बात किया है तो हम त्रिभुज बना लिए। इसका नाम दे देते हैं ABC। ABC कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो दो भुजाओं को AB और AC को DE रेखा एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है। तो चलिए विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं पहले। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना है आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में हम बता दिए हैं। विशेष प्रतिज्ञा में वही लिखना है जो इसमें दिया है। तो क्या दिया है, माना कि त्रिभुज ABC के भुजा AB तथा AC को DE रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। DE रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि AB और AC को DE समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो वो प्रमेय 6(1) का विलोम इसे कहते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम है ये दोस्तों। और AE/EC बराबर AE/EC है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC। DE समांतर BC। अब इतना करने के बाद देखेंगे कि इसमें रचना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें रचना करना पड़ेगा। तो चलिए रचना लिखते हैं। रचना क्या करना पड़ेगा दोस्तों, DE समांतर BC नहीं है। मान लीजिए कि DE समांतर BC नहीं है तो हमको सिद्ध करना है। तो आप रचना कर दीजिए कि DE डैश समांतर BC खींचा, BC समांतर DE डैश खींचा, DE समांतर DE डैश से खींच दिया। क्योंकि DE समांतर BC नहीं है, हमें एक प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। प्रमेय 6.1। प्रमेय 6(1) आप लोग याद कीजिए दोस्तों। प्रमेय 6(1) से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ABC त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि एक भुजा के समांतर है। BC समांतर DE डैश है, इसलिए AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। लेकिन यहाँ लिखिए, लेकिन AD
बटा डी बी बराबर ये ई बटा ई सी दिया है इसलिए देखिए ये इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। ये दोनों समान अनुपात में होगा, इसलिए ई डैश और ई समानुपाती होंगे। इसलिए ई डैश तथा ई संपाती होंगे। संपाती मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, संपाती मतलब होता है कि उसी पर होंगे, यानी कि ये दोनों संपाती होंगे। ई डैश ई अलग अलग नहीं होंगे, इसी पर होंगे ई डैश और ई। अतः अब हम लोग कह सकते हैं अतः डी ई समांतर बी सी होगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पर प्रमेय कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ए बी सी त्रिभुज के ए बी और ए सी दो रेखा हो गया, दो भुजा हो गया त्रिभुज ए बी सी के, और ये दोनों भुजाओं को डी इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी है। इसी में कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी यहाँ हो रहा है। तो सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग रचना किए, बी सी समांतर डी ई डैश खींचा, डी ई समांतर बी सी सिद्ध करना है, लेकिन डी ई डैश समांतर बी सी खींचा। तो लेकिन डी ई डैश समांतर बी सी खींचा तो हम लोग ए डी बटा डी बी और ए ई डैश बटा ई डैश सी हम लोग लिख सकते हैं प्रमेय 6(1) से। 6(1) याद कीजिए तब। लेकिन ये दिया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया है, पहले से ही प्रश्न में ही दिया है। इसलिए ई डैश और ई संपाती होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, इसलिए ए डी ई समांतर बी सी होंगे।